हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान अच्छे से करेंगे। मैं धर्मेंद्र पटेल आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल डीपी स्टूडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़े क्लास 9th राजीव प्रकाशन बुक। राजीव प्रकाशन बुक में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 तक पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 प्रारंभ किए हैं। चैप्टर नंबर 3 का हमने इसके पहले कंसेप्ट को देख चुके हैं। इसका पहला प्रश्नावली हम नहीं पढ़ाए हैं, ठीक, क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। पर इसका प्रश्नावली 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके कंपटीशन में भी इस सवाल पूछे जाते हैं यहाँ से, ठीक। तो हमने प्रश्नावली 2 में इसका कंसेप्ट हमने बता दिया है आपको। आज क्या पढ़ेंगे इस प्रश्नावली 3.2। 3.2 में पहला सवाल क्या कर रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपको 3 प्रश्न दिए हैं, तीनों का हमें उत्तर देना है। पहला प्रश्न क्या कर रहा है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम क्या है। किसमें, कार्तीय तल में। कार्तीय तल कैसे बनाए थे हम, ये सीधा परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे क्या कहते हैं, समकोण होते हैं, ठीक। ये हमारा जो रेखा है, इस रेखा और ये रेखा, वो इसे क्या बोलेंगे हम, एक्स अक्ष बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, वाई अक्ष, एक्स और वाई अक्ष, ठीक। और जो बिंदु क्या बोलेंगे, मूल बिंदु बोलते हैं। बोल रहा है क्षैतिज रेखा, हमने बताया इस रेखा को क्या बोलेंगे हम, क्षैतिज रेखा बोलेंगे। इसको मैंने क्या बताया था आपको कंसेप्ट में, ऊर्ध्वाधर रेखा बताए थे। अगर जो बच्चे नहीं देखें, पहले जाके इसका कंसेप्ट देखें, उसी के बाद प्रश्नों को हल करना सीखें, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। और क्या पूछा दूसरा, ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष, क्षैतिज रेखा को क्या बोलेंगे, एक्स अक्ष। ऊर्ध्वाधर रेखा को बोलेंगे वाई अक्ष, ठीक। ये आपका हुआ आंसर। अब देखो दूसरा क्या करा, इन दो रेखाओं से बने, मतलब इन दो रेखाओं मतलब एक्स और वाई अक्ष से, ठीक। इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम क्या है। मतलब ये हमारा एक्स अक्ष हुआ, ये हमारा वाई अक्ष हुआ। इनसे जो भाग बन रहा है, इसे 4 भाग बन रहे, एक पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग। तो इस चारों भाग को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं, चतुर्थांश। इसका आंसर क्या होगा, चतुर्थांश। भागों को बोला जाता है क्या, चतुर्थांश। 4 चतुर्थांश होते हैं। अगर आपसे बोले प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है, प्रथम वाला ए है ना, या ए भी प्लस होता है और ये भी प्लस होता है, दोनों क्या होंगे, प्लस प्लस होंगे, ठीक। इस प्रकार से प्रश्न आपको पूछेगा। ये हुआ। अब तीसरा प्रश्न क्या करा, उस बिंदु का नाम बताइए जहां 2 रेखाएं प्रच्छेद होती हैं या प्रच्छेद करती हैं। अर्थात इन 2 रेखाएं मतलब ए वाली रेखा और ये रेखा, जहां पर दोनों काटती, देखो यहां पे काट रही ना, इसका नाम क्या है, ठीक। इसका नाम क्या है, मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। क्या कहेंगे हम लोग, मूल बिंदु। अगर हम आपसे पूछे मूल बिंदु के निर्देशांक क्या क्या होते हैं, तो क्या बताओगे, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0 होते हैं, ठीक। अगर आपसे पूछे एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, वाई अक्ष को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं, ठीक है। ये आप लोग नोट कीजिए। फिर चलते इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा है, चित्र देखकर निम्नलिखित को लिखिए। पहले आप लोग चित्र देखिए, तब उसी के बाद आगे लिखिए। ये आपका क्या है, फिगर दिया है। ये आपका एक्स ओ एक्स डैश है, ये हमारा वाई ओ वाई डैश है, ठीक। इस पे आपको कुछ बिंदु दिया हुआ है। जैसे बिंदु 2 से 6 को कहाँ पे मिल रहा है, डी पर मिल रहा है, ठीक। इसे डी नाम दे दिया गया है। 2 और -5 किस बिंदु पे मिल रहे हैं, 5 पे मिल रहे हैं। यल किसी पर नहीं स्थित है, यल किस पे स्थित है, वाई अक्ष पर स्थित है। हमने आपको बताया था कंसेप्ट में, अगर कोई बिंदु वाई अक्ष पर स्थित है, एक्स का मान क्या होगा, उसके लिए 0 होगा। यहाँ पर क्या होगा, एक्स का मान इस बिंदु का, अगर मैं पूछूं एल बिंदु का निर्देशांक क्या है, एल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, देखो ये सब लाइन तो बता रही है, पर ये क्या हो जाएगा, 0
5। एल बिंदु का निशान क्या होगा 0, मतलब x का मान क्या होगा 0, y का मान 5 होगा। इसी प्रकार से आपको ये सभी बिंदु दिए गए हैं। तो आइए एक एक प्रश्न को पढ़ते हैं और एक एक प्रश्न का उत्तर हम लोग देते हैं। पहला करें बी बिंदु के निर्देशांक मतलब क्या है, बी बिंदु के निर्देशांक क्या है। तो देखिए बी बिंदु है कहां पर, बी हमारा यहां पर है, हमें इसका पॉइंट बताना है। तो पहले हम लोग क्या लिखते हैं एक्स लिखते हैं। देखो बी यहां पर है ना, इसके सामने किस नंबर पर है -5 पे, तो मतलब -5 और उसके बाद क्या आता है वाई, ए लाइन देखो वाई पे कहां जा रही है 2 पे 2। तो बी बिंदु के निर्देशांक क्या हुए -5 2, ए हुआ। सी के निर्देशांक क्या होंगे, पहले देखो सी बिंदु हमारा कहां है, सी बिंदु हमारा यहां पर है, ठीक, सी बिंदु यहां पे है। इसका निर्देशांक पहले हम क्या लिखते हैं एक्स लिखते हैं, मतलब एक्स, एक्स यहां पर हमारे ए एक्स है, देखो ए लाइन इधर जा रही है ना, किस पे 5 पे मिल रही है 5। उसी के बाद वाई, वाई कहां है यहां पे, ये क्या हो जाएगा -5 पे मैच कर रहा है, मतलब सी बिंदु के निर्देशांक 5 - 5 है, क्या है 5 - 5 हुआ, ठीक। आपको क्या तीसरा निर्देशांक -3 - 5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, -3 - 5, पहले बताओ ये माइनस माइनस किस चतुर्थांश में होते हैं, देखो ए भी माइनस है, ए भी माइनस, हमने आपको शुरू में बताया था कोई एक निर्देशांक है, इसमें क्या होते हैं प्लस प्लस होते हैं, इसमें प्लस, इसमें माइनस प्लस होते हैं, तीसरे वाले में माइनस माइनस होता है, चौथे में प्लस माइनस होता है, यही बताए थे आपको। देखो इसके बिंदु के क्या है माइनस माइनस, मतलब ये हमारा इसमें तीसरे चतुर्थांश में आएगा, इस चतुर्थांश में आएगा, मतलब इस वाले में आएगा। देखो कह रहा है -3, हम पहले एक्स अक्ष पे देखेंगे -3 यहां पर है, उसी के बाद वाई पे देखेंगे -5, मतलब नीचे -5, ये दोनों कहां पे मैच कर रहे हैं, देखो यहाँ पे ई बिंदु पे, तो इसके निर्देशांक क्या हुए -3 - 5। तो बिंदु -3 - 5 बिंदु पहचाना गया किस रूप में, ई बिंदु के रूप में पहचाना गया है। तो क्या लिखोगे बिंदु ई, बिंदु ई। सेम इसी प्रकार सवाल नंबर 4, करण निर्देशांक 2 - 4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, 2 हमारा क्या है प्लस है, 4 क्या है माइनस है, मतलब प्लस माइनस, प्लस माइनस किस में आएगा, इसमें आएगा चतुर्थ वाले चतुर्थांश में, प्लस माइनस। हमें देखना x पर 2, x पर 2 यहां पर है, y पे -4, -4 मतलब नीचे देखेंगे -4, 2 ए हुआ -4, किस बिंदु पे मिल रहे हैं जी बिंदु पर मिल रहे हैं, जी बिंदु का क्या है 2 - 4, तो ये हमारा बिंदु, इस बिंदु का नाम क्या है जी नाम है, क्या नाम है जी है। तो ये आंसर क्या लिखेंगे बिंदु जी, मतलब इस बिंदु को जी नाम से पहचाना गया है, ठीक। अब कह रहा है डी का भुज है, डी, डी है कहां इसमें, डी यहां पर है, हमें इसका भुज पूछ रहा है, भुज बताने से पहले हमें डी बिंदु का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। डी पहले क्या होता है हमारा एक्स होता है, ये हमारी एक्स लाइन है, देखो ये 6 पर है तो क्या हो जाएगा 6, ठीक, ये हमारा क्या है 2 है, y 2 है, तो पहले को हम क्या बोलते हैं इसे भुज बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं कोटि बोलते हैं, ठीक। तो यहां पे लिखो भुज, भुज हमारा क्या है 6 है, ठीक। तो इसे हम बोले यहां पर लिख लीजिएगा, इसे बोलेंगे क्या भुज पहले को, दूसरे क्या बोलेंगे कोटि बोलते हैं, क्या बोलते हैं कोटि, ठीक, पहले को भुज दूसरे को कोटि। अब देखो कह रहा है बिंदु H की कोटि क्या है, पहले बिंदु H को हम लोग फाइंड करेंगे, बिंदु H हमारा यहाँ पर है, इसके निर्देशांक ज्ञात करते हैं हम लोग। H पहले क्या होता है हमारा x होता है, ए लाइन कहां पर है यहाँ पे देखो x लाइन पे, किस पे -5, -5, उसी के बाद एक लाइन किस पे जा रही है -3, -3। अब देखो क्या पूछ रहा है बिंदु H की कोटि क्या है, कोटि का मतलब ये होता है जो इसे क्या बोले भुज, इसे बोलेंगे कोटि, देखो पहले को भुज दूसरे को कोटि बोलते हैं, कोटि क्या है -3, तो कोटि क्या है -3 है, ठीक। आइए
बिंदु एल के निर्देशांक क्या होंगे? बिंदु एल के निर्देशांक, बिंदु हमारा एल यहां पर है, ये देखो ए लाइन इधर से भी आ रही थी, इधर से भी आ रही थी, मतलब दोनों तरफ लाइन आने का मतलब ये हुआ ए एक्स अक्ष पर भी स्थित है और वाई अक्ष पर भी स्थित है। ये दोनों जहां पर काट रहे हैं उस बिंदु का नाम कुछ है, पर यहाँ पे देखो सिर्फ यल 5 पर है, ठीक। यल किस पे है? 5 पर। इसका निर्देशांक हमने बताया, यहाँ जब कोई बिंदु वाई अक्ष पर स्थित है तो एक्स का मान क्या होता है? 0 होता है। देखो ए बिंदु वाई अक्ष पे स्थित है ना, एक्स का मान क्या होगा? 0, वाई का मान 5, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा एल का 0, 5। अब पूछ रहा बिंदु एम के निर्देशांक क्या होंगे? बिंदु एम हमारा कहां पर है? एक सेकंड है, ये हमारा क्या होगा? डिलीट हो गया क्या हल्का से। बिंदु एम, बिंदु एम हमारा यहां पर है, ठीक। देखो बिंदु हमारा कहां पर स्थित है? यहां पर स्थित है, मतलब में बिंदु किस पे स्थित है? एक्स अक्ष पर स्थित है। देखो यहां पे दिख रहा है ना, बिंदु किस पे स्थित है? एक्स अक्ष पर। बिंदु एक्स अक्ष पे स्थित है, बताया था हमने कंसेप्ट में, अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है तो वाई का मान क्या होगा? 0 होगा, ठीक। देखो ये किस पे स्थित है? -3, एक्स बराबर -3 बिंदु पे है ये, और वाई क्या है? 0 है, ठीक। तो ये क्या हुआ हमारा? एम बिंदु के निर्देशांक -3, 0 हुआ। ये आपके दूसरे नंबर प्रश्न का आंसर हुआ, इसे नोट कीजिए। फिर चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए प्रश्न नंबर 3, ये कह रहा है बिंदु 6, 4 की एक्स अक्ष से लांबिक दूरी ज्ञात कीजिए। लांबिक एक्स अक्ष से, दो बात समझिएगा यहाँ पे, ये हमारा क्या है? ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा क्या है? वाई अक्ष है। एक्स अक्ष हमारा क्या है? वाई अक्ष है। ये हमारा मूल बिंदु होता है। यहाँ दो सब समझिएगा, एक से होता है, दूसरा पर होता है। से मतलब ये होता है, अगर हम बोले एक्स अक्ष से, ठीक, से आता है, एक शब्द आता है, दूसरा क्या आता है हमारा? पर, ठीक। दोनों शब्दों को समझिएगा अच्छे से। हम बोले एक्स अक्ष से, एक्स अक्ष से लांबिक दूरी, लांबिक दूरी, एक्स अक्ष से लांबिक दूरी का मतलब ये हुआ, कोई बिंदु आपको दिया, ये हमारा क्या है? एक्स अक्ष से का मतलब जानते हो? एक्स अक्ष के ऊपर वाला बिंदु या एक्स अक्ष से नीचे बिंदु, जो भी होगा, ठीक। अभी इस प्रश्न में बताएंगे, वही हमारा आंसर होगा। अर्थात एक्स अक्ष से कहेगा तो हमारे वाई अक्ष पर जो बिंदु स्थित होगा वही हमारा आंसर होगा। अर्थात वाई अक्ष पर स्थित है, बराबर यहां पर लगा रहे हैं, वाई अक्ष पर स्थित है, अक्ष पर स्थित बिंदु, ये इसका मतलब हुआ। यही बात मैं पुनः कहूं वाई अक्ष के लिए, वाई अक्ष से लांबिक दूरी, ठीक, वाई अक्ष से लांबिक दूरी, अगर मैं वाई अक्ष से लांबिक दूरी कहूं, से मतलब वाई से कितनी दूरी पर है, ये हमारा वाई अक्ष है, इससे दूर मतलब या तो इस दिशा में होगा या तो इस दिशा में होगा। एक्स अक्ष पर जो बिंदु स्थित होगा वही आपका आंसर होगा। मतलब एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु, ठीक, जो एक्स अक्ष पे स्थित बिंदु होगा वही आपका आंसर होगा। ये आपका से वाला मामला होगा। देखो से है और यहां भी से है। अगर आप पूछेगा एक शब्द और, बोले एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु, एक्स अक्ष पे जो स्थित होगा उसे क्या बोलेंगे? मतलब जो इसी लाइन पे, पर मतलब इसी लाइन पर जो होगा, ठीक, जो इसी लाइन पे होगा वो आपका आंसर होगा। मतलब जो भुज होगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक। अगर हम बोले वाई अक्ष पर, मतलब इस रेखा पर, ठीक, इस रेखा पर जो स्थित बिंदु होगा वही आपका आंसर होगा। वाई अक्ष पर स्थित बिंदु, वाई अक्ष पर स्थित बिंदु मतलब कोटि, जो कोटि होगा वही आपका आंसर होगा। ये बातें आपको कंसेप्ट में याद होनी चाहिए। आइए अब पहला सवाल देखते हैं। हमें दिया बिंदु 6, 4 कि एक्स अक्ष से लांबिक दूरी, बिंदु 6, 4 दिया है,
ठीक, पहले हम बिंदु को दिखाते हैं। 6 x मतलब पहला हमारा x होता है, दूसरा हमारा y होता है। तो 6 क्या है, प्लस है, हमें इस दिशा में मान लीजिए 6 हमारा यहाँ पर है, y क्या है, प्लस है, y ऊपर यहाँ पर 4। ये दोनों बिंदु हमारे कहाँ पे मिल रहे हैं, ये यहाँ पे मिल रहे हैं, क्या हो जाएगा 6 4। ठीक, अब आपसे क्या कर रहा है, या अक्ष से, ये हमारा एक अक्ष है, इससे मतलब जो y पे कौन बिंदु स्थित है, 4 स्थित है, y पे कौन स्थित है, 4 है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4। सो आंसर में लिखिए आप लोग, यक्ष अक्ष से लंबिक दूरी कितना होगा, 4 होगा। ठीक, देखो ये हमारा एक्स अक्ष है, कितना एक्स अक्ष कितना दूरी पर है, 4 दूरी पर है। ठीक, समझ में नहीं आया, एक्स अक्ष के जो ऊपर हो चाहे नीचे हो, देखो ये बिंदु ऊपर गया तो इसीलिए ऊपर 4 है। ठीक, अगर नीचे हो तो 4 वाला नीचे लिखते हैं। अब दूसरा सवाल नंबर 4, बिंदु पहला, 2 सवाल इसमें दिए हैं, पहला 3 0 और दूसरा दिया 0 4 किस अक्ष पर स्थित है। पहला बिंदु, अगर हम निर्देशांक बनाए, यहाँ पर 2 निर्देशांक बना रहे हैं, ठीक, दोनों के लिए अलग अलग, ये हमारे निर्देशांक हुए। पहला सवाल के लिए बिंदु 3 0, ये हमारा x है, क्या है हमारा y है, ये क्या है प्लस में, मतलब इस दिशा में है, मूल बिंदु से किस दिशा में, इस दिशा में, 3 यहाँ पर है, y क्या है हमारा 0, मतलब बिंदु हमारा यहाँ पर स्थित है। बिंदु कहाँ पे स्थित है, यहाँ पे स्थित है, यहाँ पे मतलब x का मान आपको 3 है, y का मान 0 है, तो बिंदु किस अक्ष पे स्थित है, बिंदु हमारा x अक्ष पर स्थित है। तो पहले का आंसर क्या होगा, वह x अक्ष पर स्थित है। आइए दूसरा देखते हैं। ठीक, दूसरा क्या है, आपको दिया है बिंदु 0 4, 0 का मतलब ये हमारा x होता है, हमारा y होता है, 0 हमारा मतलब इसमें देखो 0 यहाँ पर है, 4 मतलब प्लस में है, तो y का मान क्या है, प्लस में, प्लस का तो ऊपर होता है, बिंदु यहाँ पर है। ठीक, ये 4 मतलब ये हमारा y पे 4 है, x पे क्या है 0 है, मतलब बिंदु हमारा किस पे स्थित है, बिंदु हमारा y अक्ष पर स्थित है, y अक्ष पर स्थित। ठीक, आइए सवाल नंबर 5 देखते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, ये जो हम बताए हैं, ये आप रफ वर्क में इस कंसेप्ट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसे जरूर आप लोग नोट कीजिएगा। आइए सवाल नंबर 5 को देखते हैं। एक दो बिंदुओं के निर्देशांक, पहला बिंदु ए है, इसका मान 3 0 है, दूसरा और b -2 6 है, तब बिंदु देखो ब्रैकेट में, बिंदु ए का भुज माइनस बिंदु बी का भुज का मान क्या होगा। मतलब ये हमें दिया है, आइए इसे हल करते हैं। बिंदु ए के निर्देशांक क्या क्या दिया हमें, बिंदु ए इसके निर्देशांक 3 4, इसका भुज क्या है, हम भुज इसका लिखते हैं, भुज कितना है, भुज 3 है। दूसरा बिंदु बी क्या है, -2 6, इसका भुज क्या है, देखो यहाँ भी भुज पूछा है, यहाँ भी क्या पूछा है, भुज ही पूछा है हमें, भुज, इसका भुज क्या है, पहले को भुज दूसरे को बोलते हैं, भुज क्या है -2। अब आपसे कह रहा है बिंदु ए का भुज, लिखिए इसे, बिंदु ए का भुज ब्रैकेट ऑफ माइनस बिंदु बी का भुज, इसका मान हमसे पूछ रहा है। बिंदु ए का भुज क्या है, 3 है, माइनस माइनस आई, बिंदु बी का भुज क्या है, -2। देखो 3 a माइनस प्लस 2 बराबर 5, मतलब हमारा आंसर क्या आया, 5 आया, यही हमारा आंसर हुआ। बस आज इतना ही, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो बच्चे चैनल पे नए, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।